नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गाइडिंग सिम्टम्स की इस सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं होम्योपैथिक मेडिसिन लैक डिफ्लोरेटम के बारे में, जिसको कि शॉर्ट में लैकडेफ भी बोला जाता है। यह दवा किससे बनी हुई है और इस दवा के क्या क्या उपयोग है, इस दवा को किन किन बीमारियों में उपयोग में लाया जा सकता है, उसके बारे में भी आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप अपडेटेड रहे मेरे लेटेस्ट वीडियोज के साथ में। तो बिना देरी किए इस टॉपिक पर चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, गाइडिंग सिम्टम्स की इस सीरीज में हम बात करते हैं होम्योपैथी दवाओं के कुछ पिक्यूलियर, कुछ रेड लाइन सिम्टम्स के बारे में, जिनके ब्याह पर आप उस दवा को अच्छे से जान पाएं, अच्छे से समझ पाएं, उसके लक्षणों को आप याद रख पाएं। उसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं होम्योपैथी मेडिसिन लैकडेफ के बारे में या लैक डिफ्लोरेटम के बारे में। यह एक ऐसी दवा है जो कि दूध से बनती है, यानी कि दूध को स्किम करने के बाद इस दवा का निर्माण किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि दूध में से जब फैट निकाल ली जाती है, फैट पार्टिकल्स को अलग कर लिया जाता है, स्किम कर लिया जाता है, तो उसके बाद जो नॉर्मल दूध बचता है जिसमें प्रोटीन और कैल्शियम रिच होते हैं, उसी दूध से इस दवा का निर्माण किया जाता है। तो चूंकि सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर ये बात कही गई है होम्योपैथी फार्मेसी में भी, होम्योपैथी ऑर्गेनॉन में भी, कि डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर कहता है कि जो दवा जिस चीज से बनती है उससे रिलेटेड वो लक्षण भी प्रोड्यूस करती है। तो ये जो दवा दूध से बनती है, यह दूध से होने वाली समस्याओं को ज्यादातर कवर करती है, उसके अलावा भी काफी सिम्टम्स को कवर करती है। यह दवा पेशेंट्स को ऐसी कंडीशन में दी जा सकती है जहां पर मरीज को थकान, कमजोरी बहुत ज्यादा फील होती हो। पेशेंट इतना ज्यादा थका हुआ रहता है कि पेशेंट को बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन रहती है। पेशेंट कहता है कि मैंने कोई काम नहीं किया, मैंने किसी प्रकार का कोई फिजिकल वर्क या मेंटल वर्क नहीं किया, उसके बाद भी मुझे थकान महसूस हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में लैकडेफ दवा का उपयोग किया जा सकता है। ऐसे मरीज जिनको कि कब्ज की समस्या यानी कॉन्स्टिपेशन की समस्या है और पेशेंट को हार्ड स्टूल आने की वजह से बहुत ही ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ता है, मल को त्याग करते वक्त बहुत जोर लगाना पड़ता है, और जोर लगाने की वजह से जो गुदा द्वार है, जो एनल एरिया है, वो छिल जाता है, वहां पर घाव हो जाते हैं। पेशेंट को अगर फिशर की समस्या है या पेशेंट को बहुत ही ज्यादा पेनफुल कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो ऐसी कंडीशन में आप इस प्रकार की लैकडेफ मेडिसिन का उपयोग करके इस कंडीशन को ठीक कर सकते हैं। ऐसे मरीज जिनको कि दूध अच्छा नहीं लगता है, दूध पीने पर उनको कब्ज हो जाती है, दूध पीने पर उनको पेट खराब हो जाता है, दूध पीने पर उनको सिरदर्द की समस्या रहती है, तो डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर कहता है कि यह दवा भी दूध से बनी हुई है और उसकी वजह से यह दवा ऐसी कंडीशंस में भी कारगर है जहां पर दूध से पेशेंट को एवर्जन है, दूध पीने से पेशेंट कतराता है। तो ऐसी कंडीशन में दूध को पचाने के लिए या दूध को सुटेबल बनाने के लिए लैकडेफ मेडिसिन का उपयोग किया जा सकता है। ऐसे मरीज जो कि ग्लोबस हिस्टेरिकस के शिकार है, यानी पेशेंट को ऐसा लगता है कि गले में कुछ अटका हुआ है, कुछ बॉल जैसा भारीपन छाती में या चेस्ट में, पेशेंट को ऐसा लगता है कि गले के आसपास या चेस्ट के आसपास उसको बॉल जैसा महसूस हो रहा है, यानी भराव महसूस होता है। यह भराव पर्टिकुलरली गैस की वजह से होता है या पेशेंट की ओवर थिंकिंग की वजह से होता है। तो इस कंडीशन में भी आप इस दवा लैकडेफ का मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं और यह दवा बिल्कुल ही इस कंडीशन में आराम देगी। ऐसी माताएं जिनको कि बच्चे अभी हुए हैं, यानी कि न्यूबॉर्न बेबीज है, बच्चे फीडिंग पे है, माँ से स्तनपान करते हैं, और ब्रेस्ट फीडिंग करने वाले ऐसे बच्चों को, अगर उनकी माताओं को अगर प्रॉब्लम है कि दूध जो है प्रॉपर नहीं आ रहा, अगर डेफिशिएंट मिल्क की कंडीशन है, अगर दूध की मात्रा कम है, बहुत ही कम मिल्क अगर ब्रेस्ट में उतर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी यह दवा कारगर है। डेफिशिएंट मिल्क सिक्रीशन में लैकडेफ मेडिसिन का उपयोग करके मिल्क सिक्रीशन को बढ़ाया जा सकता है, मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। ऐसे मरीज जिनको की नोजिया और वॉमिटिंग बहुत ही ज्यादा होती हो, साथ में ये जो अर्ली लक्षण मैंने पहले बताए ये भी लक्षण मैच करते हो, तो भी लैकडेफ दवा का उपयोग किया जा सकता है।
ऐसे मरीज जो कि मेंटली इतने डिप्रेस हो गए हो कि वो जीना नहीं चाहते हो और उनको ऐसा लगता है कि जीना अब मेरे लिए ठीक नहीं है, मेरे लिए दूभर हो गया है। साथ ही साथ पेशेंट को मौत का बिल्कुल भी डर नहीं लगता हो, बिल्कुल ही वो फियरलेस हो गया हो, तो ऐसी एक पर्टिकुलर कंडीशन में लेकडेफ दवा का उपयोग किया जा सकता है। मरीज को अगर ऑर्गेनिक हार्ट फेलियर की वजह से या ऑर्गेनिक हार्ट डिजीज की वजह से ड्रॉप्सिया हो गई हो यानी सूजन आ गई हो तो भी इस दवा का उपयोग किया जा सकता है। अगर मरीज को एल्ब्यूमिन यूरिया यानी पेशाब में प्रोटीन लॉस हो रहा है और विशेष करके अगर सप्रेस मलेरिया की वजह से ऐसा हो रहा है तो इस दवा लेकडेफ का उपयोग भी किया जा सकता है। कुल मिलाकर यह दवा इन 7 से 8 लक्षणों में अच्छा काम करती है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे लक्षण यह कवर करती है, लेकिन वो निर्भर करता है कि पेशेंट को किस प्रकार के लक्षण और किस तरीके से आ रहे हैं, कितने समय से आ रहे हैं, उसके हिसाब से इस दवा की डोज का जो निर्धारण है वो आपके होम्योपैथी चिकित्सक करते हैं। और मेरा आपसे यही सुझाव रहेगा कि कोई भी होम्योपैथी दवा आप बिना किसी चिकित्सक की सलाह के ना लें। आप अपने नज़दीकी होम्योपैथी चिकित्सक से एक बार परामर्श लेकर फिर ही इन दवाओं का उपयोग कर सकते हैं। इस दवा का उपयोग ज़्यादातर 30 CH पावर में या 200 पावर में किया जाता है और इन पावर में यह दवा अच्छा काम करती है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे पावर में यह दवा आती है, लेकिन निर्भर करता है कि पेशेंट को क्या कंप्लेन और कितने समय से है, उस हिसाब से दवा की डोज का निर्धारण आपके चिकित्सक ही करते हैं। और इस दवा का उपयोग जो है वो कॉशियसली करना ही ठीक है। आप नज़दीकी होम्योपैथी चिकित्सक से एक बार परामर्श ज़रूर ले लें, उनसे सलाह ले लें, प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन लिखवा लें, उसके बाद ही इस दवा का उपयोग करें। अगर मेरे द्वारा दी गई यह इन्फॉर्मेशन लेकडेफ के बारे में आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।